और इस वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। तो जो लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं या कुछ दिक्कत है उनको ज्वाइन होने में, तो वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और किसी को अगर नेटवर्क का इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी ये रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो सब लोगों को उसका बेनिफिट वो बाद में भी ले सकते हैं। नमस्कार। बहुत सारे लोग और भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो हम उनको थोड़ा 1-2 मिनट टाइम देंगे। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं और 2 मिनट में हम हमारा वर्कशॉप, हमारा वेबिनार स्टार्ट करने वाले हैं। सबको नमस्कार। नमस्कार नरेंद्र जी। नमस्कार नीलेश सर। नमस्कार। कृपया यस बोल के टाइप करिए अगर मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है और मेरा आवाज अब तक आ रहा है। तो कृपया यस बोल के टाइप करिए चैट बॉक्स में। थैंक यू, थैंक यू। तो मेरा आवाज सबके पास आ रहा है और मेरी स्क्रीन भी आपको दिख रही है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और आज का वर्कशॉप हम स्टार्ट करने वाले हैं जस्ट 2 मिनट में। और मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, मैं शेयर करता हूँ। ओके। तो आज का ये जो वर्कशॉप है ये बैच फ्लावर रेमेडीज, यानी उसको पुष्प औषधि भी कहा जाता है, पुष्प चिकित्सा भी कहा जाता है आयुर्वेद में। तो उसके बारे में आज का ये वर्कशॉप है। और मेरा नाम गणेश हिवरकर है। मैं बैच फ्लावर थेरेपिस्ट हूँ और कोच हूँ इस बैच फ्लावर रेमेडीज में। और पिछले 2 साल से मैं ये लोगों को, ये जो सिस्टम है, ये जो थेरेपी है, ये जो पद्धति है, लोगों को चिकित्सा पद्धति सिखा रहा हूँ। और आज का जो सेशन है वो 1.5 से 2 घंटे तक चलने वाला है। तो पेन पेपर और पानी आपके साथ रखिए, ये मेरी विनंती है आप सबसे। ओके। तो ये जो आज का सेशन है इसमें ये जो जूम मीटिंग है उससे हम इंटरेक्ट करने वाले हैं। इस जूम सेशन में आपको एक नीचे चैट नाम का ऑप्शन रहेगा, तो उससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो चैट के माध्यम से। और दूसरा माध्यम है Q&A। एक Q&A नाम का एक ऑप्शन है, वहां पे आपको जो भी क्वेश्चन है, आपको जो भी पूछना है मुझसे, आप Q&A सेक्शन में ऐड कर सकते हो। और उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा जो ये सेशन है आज का, उसमें 30 मिनट्स का जो टाइम है वो लास्ट में हमने रिजर्व करके रखा हुआ है। उस टाइम में हम डिस्कस करेंगे सारे सवालों का। आप जो सवाल रहेंगे, आपके जो मन में क्वेश्चन रहेंगे, उन सब का हम डिस्कस करेंगे लास्ट के 30 मिनट्स में। तो आपके जो क्वेश्चन है आप Q&A नाम का जो सेक्शन है उसमें ऐड करिए। और चैट बॉक्स में हम सिर्फ इंटरेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोग और भी ज्वाइन हो रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज का जो सेशन है वो 2 घंटे तक चलने वाला है। और मैं ये जो वर्कशॉप है वो पुणे से होस्ट कर रहा हूँ, यानी पुणे में मैं रहता हूँ और मेरा नाम गणेश है। और पुणे से ये वर्कशॉप मैं होस्ट कर रहा हूँ। तो जब भी हम किसी को मिलते हैं तो दो चीज़ें हम बेशक उनको पूछते हैं। पहला है उनका नाम और वो कहाँ से है। तो आपका नाम तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे जूम मीटिंग में। आप कहाँ से हो कृपया चैट बॉक्स में टाइप करिए। आप कहाँ से हो, किस गांव से हो, किस सिटी से हो, कृपया टाइप करिए। पूरी इंडिया से लोग हमारे यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। दिल्ली, कल्याण। ओके। दिल्ली से बहुत सारे लोग हैं। प्रेम प्रेम गुप्ता जी दिल्ली से है। ओके। मुंबई से कुछ लोग हैं, पुणे से है, नागपुर से है। थैंक यू। फरीदाबाद, हरियाणा। ओके, दिल्ली, मुंबई। थैंक यू एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज की इस वर्कशॉप से। ऐसा ही इंटरेक्शन आप बनाए रखिए। रविंदर जी, थैंक यू, दिल्ली।
मथुरा से है। ओके। वेनु वेनु है दिल्ली से। ओके, ठीक है। थैंक यू सबके लिए, सबको रिस्पॉन्स करने के लिए। ओके। जवाहर जी है दिल्ली से। ओके, तो शुरू करते हैं आज के इस वर्कशॉप को। तो इस रेमेडीज की बात करने से पहले हम पहले बात करते हैं होम रेमेडीज की या किचन रेमेडीज की। तो ये जो किचन रेमेडीज है, होम रेमेडीज है, हम बहुत ही आसानी से हम यूज करते हैं। और जो हमारी फिजिकल बॉडी है या हमारा शरीर है, उससे रिलेटेड अगर हमको कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डिसीजेस है, तो बड़ी आसानी से हम इन होम रेमेडीज का, किचन रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं हमारे लाइफ में। और बहुत सारी ऐसी रेमेडीज है जो हमारे किचन में होती है और हम बहुत आसानी से उसका उपयोग कर लेते हैं और हमारी फिजिकल बॉडी जो है उसको हील करने में वो मदद करती है। कुछ एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो हल्दी है, अदरक है, बाद में तुलसी है, नींबू है। ये सारी चीजें जो है हम बहुत आसानी से यूज करते हैं और जो फिजिकल बॉडी में हमारे जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उसके लिए हम ये यूज करते हैं। बट ये सोचिए कि जब हमारा मन है, उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, हमारे मन में कुछ दिक्कतें आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो छोटी हो बड़ी हो, जो हमको परेशान कर रही हो, या इसकी वजह से हमारा जीवन रुक गया है या कुछ देर के लिए हम उसमें फंस चुके हैं। तो कोई भी मन से रिलेटेड अगर चीज हमारे होती है, कोई नकारात्मक विचार अगर हमारे मन में आ जाता है और हम उससे छुटकारा पाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ऐसी क्या चीज है जो बड़ी आसानी से हम यूज कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो हम एक पोल तो आगे लेने ही वाले हैं, बट देखा जाए तो एक 20% लोग रहेंगे, 15 से 20% जो हमारे वर्कशॉप में आते हैं, उनको पता होता है कि ये बैच फ्लावर रेमेडीज क्या है, या उन्होंने किसी से सुना हुआ रहता है। बट 80% और भी लोग हैं इंडिया में जिनको ये पता ही नहीं है कि ये होता क्या है और किस किस मामले में, किस चीज में इसका उपयोग करते हैं। तो आज का ये जो वर्कशॉप है वो उसी चीज के मामले में है या उसी फोकस में है कि लोगों को पता चले कि ऐसी कुछ चीज है जिसका उपयोग करके हम खुद के मन को बदल सकते हैं, खुद के विचारों को बदल सकते हैं, अपने आप को सकारात्मक बना सकते हैं। तो यही उद्देश्य है आज का इस वर्कशॉप का, कि सबको पता चले कि ऐसी कोई चीज है जिससे हम खुद को या दूसरों को सकारात्मक बना सकते हैं। तो आइए चले बात करते हैं आज की इस वर्कशॉप में। तो ये जो जैसे होम रेमेडीज हम यूज करते हैं फिजिकल बॉडी के हीलिंग के लिए, तो हमारी जो मेंटल बॉडी है, जिसको आयुर्वेद में हम मेंटल बॉडी कहते हैं, जो हमारा मन है, उसको हील करने के लिए हम एक ही चीज का यूज करते हैं आज तक, और वो चीज है समय, टाइम। इस समय का उपयोग करके हम क्या बोलते हैं कि जैसे ही समय निकलता जाएगा तो सब चीजें जो है वो ठीक होती जाएगी, और जैसे समय निकलता जाएगा तो सब चीजें ठीक भी होती है। पर किन लोगों के बारे में होती है? जो लोग मन से सुदृढ़ है, सक्षम है, या मन की शक्ति को अच्छी तरह से वो यूज करना जानते हैं, उन वो लोग अच्छी तरह से किसी भी डिफिकल्टी से, किसी भी डिजीज से बहुत ही सहजता से बाहर आ जाते हैं। बट होता ये है कि सब लोग उतने स्ट्रांग नहीं होते मन से, और प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जो लोगों का मन थोड़ा वीक होता है या वो कुछ प्रॉब्लम में टेम्पररी फंस जाते हैं, तो उस चीज से, उस प्रॉब्लम से, लाइफ चैलेंजेस से वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो उस चीज में सिर्फ सारी चीजें हम टाइम पे छोड़ देंगे तो उसमें होता ये है कि एक तो फाइनेंशियली हमारा लॉस हो जाता है, हमारा समय जो है वो बर्बाद हो जाता है, तीसरी चीज हमारा सामाजिक नुकसान हो जाता है, और चौथी चीज हमारा शारीरिक और जो हमारा मन है, ये दोनों का भी नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीजें उसमें आती है, और उससे जो सफरिंग है हमारी, जो प्रॉब्लम्स है हमारी, वो बढ़ भी सकती है, वो उस डायरेक्शन में जा सकती है जहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं। ये सब सारी चीजें हम बहुत ही सहजता से अवॉइड कर सकते हैं। और उसी तरह जिस तरह हम ये जो होम रेमेडीज है, किचन रेमेडीज है, वो यूज करते हैं, उसी तरह हम इन बैच फ्लावर रेमेडीज का उपयोग खुद
अपने लिए और दूसरों के लिए कर सकते हैं। तो आज का विषय यही है दोस्तों कि कैसे और किस तरह से हम इन रेमेडीज का उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी का स्वागत है और आपका अभिनंदन करता हूँ मैं कि आपने ये वर्कशॉप ज्वाइन किया है। आपको बेशक कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ अलग सीखने को मिलेगा। और ये जो क्यू एंड ए नाम का ऑप्शन है आपके चैट बॉक्स में, वहां पे आपको आपका प्रश्न जो है वहां पे आप पूछ सकते हो, और जो चैट बॉक्स है वो चैट बॉक्स के माध्यम से आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अ, एक सेकेंड। जवाहर सर, आपको अगर आवाज नहीं आ रही हो तो एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन करके फिर से चेक करिए। मेरी आवाज सबको आ रही है? कृपया यस बोल के टाइप करिए अगर मेरी आवाज अच्छे से आ रही है आपको, तो प्लीज यस यस पर टाइप करिए। ओके, थैंक यू। मेरी आवाज सर, जवाहर सर, मेरी आवाज अच्छे से आ रही है लोगों को, सो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है मेरे साइड से। आप एक बार लॉग आउट करके आपका नेटवर्क आप एक चेक करिए। मेरा नेटवर्क डेफिनेटली अच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया आप सबका। तो अब बात करते हैं आगे की स्लाइड का। तो जैसे हमारे मन से रिलेटेड जो चीजें होती है, जो प्रॉब्लम्स हमारे मन में आती है, तो उन सब प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बैच फ्लावर रेमेडी वो तो है ही, बट उसके अलावा और क्या चीजें हैं वो हम देखने वाले हैं। ध्यान है, प्राणायाम है, या योग है, व्यायाम है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। एनएल ईएलपी टेक्निक है, ईएफटी टेक्निक्स है, जिसके माध्यम से हम खुद के मन पे कंट्रोल पा सकते हैं। आध्यात्मिक गुरुओं का अनुसरण हो या आध्यात्मिक चीजों में मन लगाने का जो तरीका है, उससे भी हम हमारे मन को आनंदी रख सकते हैं। भावना की उपचार पद्धति है, रेकी है, या उसको ऊर्जा उपचार पद्धति भी कहा जाता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आध्यात्मिक हीलिंग है। ये सारी टेक्निक्स है जो बहुत आसानी से सीखी जा सकती है, यूज की जा सकती है। क्रिस्टल थेरेपी है, साउंड थेरेपी है, अरोमा थेरेपी है। ये सारे सिस्टम्स है या अलग अलग मेथड्स है, मोडालिटीज है, जिसका उपयोग हम हीलिंग के लिए कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये जो बैच फ्लावर रेमेडी है, ये भी एक प्रभावी टेक्निक है या पद्धति है, चिकित्सा पद्धति आप बोल सकते हो इसको। और उसका उपयोग करके हम हमारे मन को सकारात्मक कर सकते हैं। हमारे जो नकारात्मक विचार है उसको रुक के, उसको स्टॉप करके हम हमारे मन को सकारात्मक कर सकते हैं। तो देखते हैं आज कि ये जो बैच फ्लावर रेमेडी है या पुष्प औषधि, उस पुष्प चिकित्सा बोला जाता है, वो उसका इतिहास क्या है, उसको कैसे उसके जो डॉक्टर बैच है, जो उसके जनक है, उन्होंने किस तरह से इन रेमेडीज का, किस सोच से इन रेमेडीज का रिसर्च किया है। तो बात करते हैं इस चीज का। 1920 से लेके 1930 का जो पीरियड था, ईयर्स थे, उस टाइम पे कोरोना जैसे डिसीजेस जो है वो स्प्रेड हो गए थे। कोरोना नहीं था, बट उसके जैसे ही डिसीजेस थे और स्प्रेड हो गए थे करीब 100 साल पहले। और जैसे लोग पैनिक थे या डिफिकल्टीज में थे, और डिफरेंट लोकेशन पे वैक्सीनेशन और मेडिसिन पे रिसर्च चल रहा था, तो उस दौरान डॉक्टर बैच भी एलोपैथिक डॉक्टर थे इनिशियली, और वो कुछ रिसर्च पे काम कर रहे थे। तो उस रिसर्च में कुछ चीजें सामने आई, या कुछ रिसर्च के रिकॉर्ड सामने आए। तो डॉक्टर बैच ने सोचा कि वो 3 तरीके के रिसर्च थे। तो पहला जो रिसर्च था, उसमें ऐसा समझ में आया कि कुछ लोग हैं जो ये मेडिसिन, ये वैक्सीनेशन का यूज करके बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं। दूसरे तरीके के लोग थे जो मेडिसिन वैक्सीनेशन यूज करते थे, बट फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते थे या उनको टाइम लगता था। और तीसरे तरीके के लोग थे कि ये मेडिसिन यूज करो, वैक्सीनेशन यूज करो, कुछ भी यूज करो, वो ठीक नहीं होते थे। तो ये जो 3 कैटेगरीज है, वो डॉक्टर बैच इन्होंने उनको समझ में आई, और फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर बात करते हैं। तो जब उन्होंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, तब ये समझ में आया कि कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी लाइफ चैलेंजेस हो, या कोई भी डिसीज हो, इन सब से बाहर आने में हमारे मन की जो सहायता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अराउंड 70% पार्ट होता है हमारे मन का, वो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी डिफिकल्टी से, किसी भी डिसीज से बाहर आने में। और तब उनको ये समझ में आया
कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो ये मेडिसिन पे तो हमने काम कर ही रहे हैं, बट इसके अलावा कैसे हम हमारी मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ये उन्होंने सोचा और इस पे काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो जब इसी दौरान जब उन्होंने पूरे ये जो सिस्टम है बैचलर रेमेडी सिस्टम उस पे काम करना चालू किया, तो उन्होंने 38 यानी 38 फ्लावर रेमेडीज का निर्माण किया या उन्होंने डिस्कवरी किया। उसमें से 37 जो फ्लावर्स है उसका यूज करके हम ये 37 रेमेडीज बनाते हैं। और उसके अलावा एक जो रेमेडी है वो बहते हुए झरनों का जो पानी होता है जो पत्थरों से बहता है, उससे उसे यूज करके एक रेमेडी बनाई गई है। ऐसे 38 रेमेडीज जो है वो डॉक्टर बैच इन्होंने उनका जो बैच फ्लावर रेमेडी सिस्टम है उसमें बनाई गई है। तो ये जो 38 रेमेडीज है उसके क्या उपयोग है और कैसे वो यूज की जा सकती है, हम आगे देखने वाले हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर बैच, इन्होंने जो उनकी डिस्कवरी है या उनका रिसर्च है, जब उन्होंने उस पर काम किया तो दो बुक उन्होंने मेनली लिखे हुए हैं। पहला बुक है 12 हीलर्स। ये जो 12 हीलर्स बुक है इसमें उन्होंने उनके जो 12 रेमेडीज है जो पर्सनालिटी के एसोसिएटेड है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक तरीके की सोच रखता है तो उसका वो स्वभाव उसको कहते हैं हम। तो उस स्वभाव के बारे में हर एक रेमेडी उन्होंने ढूंढ के निकाली है। तो 12 रेमेडीज 12 रेमेडीज डॉक्टर बैच इन्होंने 12 हीलर्स में नोट की हुई है। दूसरा बुक उन्होंने लिखा जब उन्होंने सारे रेमेडीज जो है 38 रेमेडीज उनकी फाइनल हो गई, उस बुक को नाम दिया उन्होंने हील थाइसेल्फ। और उस बुक में ये 38 रेमेडीज उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। तो ये जो बुक है हील थाइसेल्फ उसका मतलब क्या होता है, उसका नाम उन्होंने क्यों रखा। तो हील थाइसेल्फ का मतलब है कि कैसे हम खुद को खुद से हील कर सकते हैं या खुद से ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सिस्टम बनाई, ये बैच फ्लावर रेमेडी सिस्टम, पुष्प औषधि की जो सिस्टम है। तो इसका उपयोग करके हम कैसे खुद को हील कर सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं, इस उद्देश्य से उन्होंने ये बैच फ्लावर रेमेडी सिस्टम बनाई। और जब इन्होंने ये सिस्टम बनाई तो हील थाइसेल्फ में उन्होंने उनका डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो आगे बात करते हैं कि बैच फ्लावर रेमेडीज है क्या। ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए क्योंकि हमारे पास कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग जिन इसको जानते हैं। तो एक पोल लॉन्च करता हूं मैं, इस पोल को रिस्पॉन्स करिए। इसमें क्या हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो नए हैं यहाँ पे जिनको कुछ भी पता नहीं है ये क्या होता है, और कितने लोग हैं जो यहाँ पे उनको एटलीस्ट नाम सुना हुआ है, किसी ने किसी से सुना होगा कि ऐसे ऐसे रेमेडीज होती है, यहाँ यहाँ यूज किया जाता है। या कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने इसका उपयोग जो है वो खुद के लिए या दूसरों के लिए किया होगा। तो जानते हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पे। कृपया फटाफट से आप रिस्पॉन्स करिए इस पोल को। रेखा मैम आप पोल पे रिस्पॉन्स करिए, चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ओके, तो हमारा पोल एक 90% तक हो जाता है तब हम क्लोज करेंगे। जो कोई बचे हैं वो रिस्पॉन्स कर ले। ओके, तो हमारा पोल ये कहता है पोल कहाँ है। पोल आपके स्क्रीन पे पॉपुलेट हो गया होगा। पोल यानी ऑप्शंस रहेंगे आपको चूज करने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो पोल हम 90% से आगे हो गया, हम पोल को एंड करते हैं। मैं रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो रिजल्ट क्या कहता है कि 8% लोग हैं यहाँ पे इस वर्कशॉप में। एक 100 से ऊपर लोग आज ज्वाइन हुए हैं। तो 8% लोग हैं जिन्होंने इसका उपयोग किया है अपने लाइफ में या दूसरों के लिए। बाद में 30% लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने इसके बारे में सुना है कि ऐसी कुछ चीज होती है जिससे हम हमारे मन को सकारात्मक कर सकते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक कर सकते हैं। और 63% लोग हैं इस वर्कशॉप में जिनको कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये अपना आज का एनालिसिस है कि किन लोगों को कितना पता है। तो इसलिए नहीं कि हमको ये जानना है, हमको इसलिए जानना है
कि लोगों को कैसे हम समझा सकते हैं इजी और आसान भाषा में। थैंक यू। तो ये जो बैच फ्लावर रेमेडीज है ये फूलों से बनाई जाती है, और इसमें कोई भी फूलों का फिजिकल जो पार्ट है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, या वो फिजिकल पार्ट्स उसमें नहीं रहते हैं। जैसे हम आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद में क्या करते हैं कि कोई पेड़ है या फूल है या कोई पार्ट है पौधों का, तो उसका उपयोग करके हम दवा बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, और उसका फिजिकल पार्ट जो है उसमें इम्पोर्टेंट होता है, और उसका उपयोग करके हम खुद को या दूसरों को हील कर सकते हैं। पर ये जो बैच फ्लावर रेमेडीज है उसमें ये फिजिकल पार्ट जो है फूलों के वो रहते नहीं है, या अगर माइनस छोटे से स्वरूप में अगर है भी तो उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है इस सिस्टम में। तो होता क्या है उसमें, तो फूलों के सकारात्मक ऊर्जा होती है, ऐसा आप समझ सकते हो, या फूलों के पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं जो ट्रांसफर किए जाते हैं पानी के माध्यम से। वो आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको ट्रांसफर करते हैं और कैसे वो बनाई जाती है रेमेडीज। तो ये कोई फिजिकल पार्ट्स नहीं देता है, इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी होती है फूलों की, जिसका उपयोग करके हम खुद की एनर्जी या खुद के वाइब्रेशंस रेज कर सकते हैं, और हमारे विचारों को हम सकारात्मक बना सकते हैं। दूसरा है, इसको वाइब्रेशंस ऑफ द फ्लावर भी कहा जाता है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, इसका कोई स्मेल नहीं होता है। जैसे आप अगर आरोमा थेरेपी की बात करते हैं, तो आरोमा थेरेपी में उसका जो स्मेल है, उसका जो सुगंध है, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, और उसके माध्यम से हमारे मन को बदल सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं। पर इस बैच फ्लावर रेमेडी सिस्टम में उसका जो सुगंध है, उसका जो स्मेल है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं है, या वो होता नहीं है रेमेडीज की, और उसमें सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। इसको मेडिसिन ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है। ओके, तो ये है उसकी वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन बैच फ्लावर रेमेडी की। आगे बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है इसकी क्या विशेषता है। तो एक पहली तो विशेषता यह है कि यह एक बहुत सामान्य सरल पद्धति है, जिसे हर कोई समझ सकता है, हर कोई सीख सकता है, और आसानी से यूज कर सकता है। जैसे हम होम रेमेडीज या किचन रेमेडीज यूज करते हैं, हल्दी का यूज करते हैं, और लहसुन का यूज करते हैं, या तुलसी का यूज करते हैं, नींबू का यूज करते हैं, उसी तरह सिंपल तरीके से हम इन रेमेडीज को यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें तन की जगह पे हमारे मन को जो है, हमारी जो भावना है, हमारे मन में क्या चल रहा है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। हमारे विचार क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसको समझा जाता है। तो अगर हम खुद के लिए भी ले रहे हैं या दूसरों को दे रहे हैं, इन दोनों केसेस में हम ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, ये हम जानते हैं, समझते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम रेमेडी ले सकते हैं। ये जो पद्धति है वो पूर्ण संपूर्ण पद्धति है, यानी मन के हर एक पहलू को इन रेमेडीज से हम बदल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, और यह एक सुरक्षित पद्धति है, प्राकृतिक पद्धति है, और आध्यात्मिक पद्धति भी उसको कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग हमारे खुशी के लिए किया जा सकता है। हम कैसे खुश रह सकते हैं जिंदगी में, किस तरीके से हमारे मन को हम सकारात्मक बना सकते हैं, और यही उद्देश्य होता है हर एक आध्यात्मिक चीज का, कि हम हमारा जीवन को सकारात्मक तरीके से और आनंद से जी सके, और उसी उद्देश्य से ये रेमेडीज हमको काम करती है, इसलिए आध्यात्मिक स्वरूप भी उसको दिया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो रेमेडी है वो किसी भी दूसरे उपचार पद्धति के साथ काम करती है। जैसे हमने देखा था जब डॉक्टर बैच इन्होंने जो डिस्कवरी की रेमेडीज की, तो उसका मेन उद्देश्य था कि मन की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, राइट। तो वही उद्देश्य हम यहाँ पे पा सकते हैं, क्योंकि बाकी जो मेडिसिन है उसके साथ अगर हम ये रेमेडीज लेते हैं तो बेशक वो मन की शक्ति को बढ़ाता है, और बाकी मेडिसिन का इफेक्ट भी बहुत अच्छी तरीके से आने लगता है। आगे चलते हैं कि ये जो रेमेडी सिस्टम है ये हम किसके लिए यूज कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे 60% लोग आज नए हैं। तो क्या हम छोटे बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, बड़ों के लिए यूज कर सकते हैं, बुजुर्ग के लिए यूज कर सकते हैं। तो जानते हैं ये जो रेमेडी की बैच फ्लावर रेमेडीज है, हम हर एक एज के लिए यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक, बुजुर्गों तक, सबके लिए वो ले सकते हैं। बस एक ध्यान रखना है कि अगर हम 3 से 4 साल के छोटे एज के अगर बच्चे हैं, तो उनके लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, तो हम ओरिजिनल रेमेडीज जो है, जो बैच फाउंडेशन की होती है, और वो
पानी में डाइल्यूट की होती है, तो वो बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। उसमें कोई अल्कोहल कंटेंट जो है वो बहुत ही माइनर होता है, बहुत ही कम, तो वो यूज कर सकते हैं। और अगर 4 से 5 साल के बड़े अगर बच्चे हैं तो उनके लिए बेशक हम इंडियन रेमेडीज जो होम्योपैथिक रेमेडी है वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एज का कोई मैटर नहीं करता है, बहुत आसानी से हम रेमेडी यूज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसमें, ये जो मनुष्य है उनके अलावा प्राणियों के लिए भी ये रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में पेट्स होते हैं, कुत्ता हो, बिल्ली हो या कोई और एनिमल हो, उनके लिए भी ये रेमेडीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सोल और उनका सोल जो है वो इंटरेक्ट करता है, उनका ऑरा और हमारा ऑरा इंटरेक्ट करता है। तो एक दूसरे के हम एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। और दूसरी चीज, उनको सकारात्मक रखने के लिए और खुश रखने के लिए जो पेट्स होते हैं उनको उनके लिए ये रेमेडीज यूज की जाती है। कोई अगर प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, तो उसमें भी ये रेमेडीज एनिमल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज है, इंडिया में हम यूज नहीं करते इस चीज को, जो मिट्टी होती है या जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी ये रेमेडीज यूज की जाती है, बट यहाँ पे इंडिया में नहीं होता है ये, तो फॉरेन कंट्रीज में होता है कि उनके लिए भी ये रेमेडीज यूज की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी जो 60% लोग हमारे नए हैं उनके लिए, कि इसका कोई दुष्परिणाम तो नहीं है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा जब हम ये रेमेडीज लेंगे। तो इस जो रेमेडी है बैचलर रेमेडीज, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, ना हमारे शारीरिक लेवल पे है, ना हमारे मानसिक लेवल पे है, ना हमारे विचारों पे है, कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है। इसकी आदत नहीं लगती है। ये रेमेडीज हम ले सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये जो रेमेडीज है वो हम टेम्पररी सिचुएशन के लिए ले सकते हैं। जैसे हमको अगर किसी चीज करनी है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, और उस टाइम पे हमको अगर कॉन्फिडेंस की जरूरत है, राइट, आत्मविश्वास की जरूरत है, तो वो हम पा सकते हैं इन रेमेडीज के माध्यम से। तो उस टेम्पररी सिचुएशन के लिए 1-2 दिन के लिए भी हम रेमेडीज ले सकते हैं, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है वहां पे भी हम रेमेडीज का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी उम्र के लिए ये यहाँ तक उम्र के लिए ये रेमेडीज काम करती है। और गर्भावस्था में भी, प्रेगनेंसी में भी ये रेमेडीज बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है जो पेट में होता है, तो उसके जो न्यूरो सिस्टम है, ब्रेन और उसका न्यूरो सिस्टम पहले 9 महीने में ही डेवलप हो जाता है, अराउंड 60 to 70% वो डेवलप हो जाता है। तो अगर उस सिचुएशन में अगर माँ के विचार अगर सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो उसी तरह से उस बच्चे के न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं, उसके पैटर्न्स बनने लगते हैं, और वही पैटर्न्स उसके जिंदगी भर रहते हैं, जो उसको सोचने में हेल्प करते हैं, सकारात्मक सोच रखने में। तो आप सोच सकते हो कि इतना इम्पोर्टेंस है उस 9 मंथ में। जैसे माँ का मन होगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, उसका प्रभाव उस बच्चों पे होता है। तो उस तरीके से अगर देखे जाए तो उस टाइम पे ये रेमेडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो माँ को सकारात्मक रखने में मदद करती है। आगे देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि मनुष्य के अलावा प्राणियों के लिए भी या एनिमल्स के लिए भी हम ये रेमेडीज यूज कर सकते हैं। किसी और उपचार पद्धति के साथ ये काम करती है, और इसको निवारक चिकित्सा के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी कुछ हुआ है तो रेमेडीज लेना है, एक अलग बात है, बट कुछ नहीं हुआ है तो भी हम ये रेमेडीज ले सकते हैं, जो हमारे मन की अवस्था है उसको सकारात्मक रखने में, और कुछ अगर हमारे गोल्स है, कुछ उद्देश्य है हमको अगर वो पाना है, तो उसके लिए हमको जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है या एक्स्ट्रा मानसिक लेवल पे हमारी जो प्रिपरेशन लगती है, हमारे होप्स उतने अच्छे होने चाहिए, हमको हमारी आशा जो है वो उस डायरेक्शन में होनी चाहिए, और आत्मविश्वास हमारा उतना होना चाहिए, हमारी जो मेहनत है उस चीज में वो उतनी पूरी एनर्जी के साथ लगनी चाहिए। इसके लिए भी हम ये रेमेडीज यूज कर सकते हैं। आगे चलिए बात करते हैं कि ये रेमेडीज बनाई कैसी जाती है, क्या कोई रॉकेट साइंस इसमें यूज किया जाता है, वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली 2 तरीके से ये रेमेडीज बनाई जाती है। पहला जो टेक्निक है, तो उसको द सन मेथड कहा गया है, दूसरा है बॉइलिंग टेक्निक। ये बॉइलिंग टेक्निक बहुत ही आसान है, जैसे हम चाय बनाते हैं उसी तरह से ये जो फूलों के फूल है वो पानी में उबाले जाते हैं, और फिर उस फूलों को अलग किया जाता है, और जो बचा हुआ पानी है उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करके, जैसे अल्कोहल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, विनेगर हो सकता है, या हनी हो सकता है, राइट। तो ये सब यूज करके उसमें से कोई भी एक चीज यूज करके उसको रेमेडीज बनाई जाती हैं।
अब बात करते हैं द सन मेथड क्या होता है। ये भी बहुत आसान सा तरीका है जिसमें जो फूल है वो तोड़े जाते हैं और एक कांच का बाउल होता है या बर्तन होता है, उसमें ये फूल डाले जाते हैं और क्या होता है कि इसमें पानी मिक्स किया जाता है और उस बर्तन को एक 4 से 5 घंटे धूप में रखा जाता है। तो धूप का जो सनलाइट है उसके वजह से क्या होता है ना कि वो जो वाइब्रेशनल एनर्जी है फूलों के अंदर वो ट्रांसफर की जाती है पानी के अंदर और फिर उस फूलों को निकाल दिया जाता है। और जो बचा हुआ पानी है उसमें जो अल्कोहल है, ग्लिसरीन है, विनेगर है या हनी है, वो प्रिजर्वेटिव ऐड करके उसको एज अ स्टॉक रेमेडीज कहा जाता है। फिर उसके कुछ ड्रॉप्स पानी के बोतल में या जो होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल होता है, राइट, तो वही मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन का जो अल्कोहल है उसमें ये रेमेडीज या जो स्टॉक रेमेडीज मिक्स की जाती है, डाइल्यूट की जाती है और फिर उसको यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन से टाइप की रेमेडीज होती है या क्या क्या होता है रेमेडीज के जब हम खरीदने जाते हैं। तो दो इम्पोर्टेंट टाइप्स है। पहला जो टाइप है वो है ओरिजिनल रेमेडीज। जो बैच फाउंडेशन है यूरोप में, वहां पे कुछ रेमेडीज बनती है। वहां पे नेल्सन फार्मेसी नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है होम्योपैथी में, वो ये रेमेडीज बनाती है और सेल करती है। तो थ्रू आउट पूरे दुनिया में ये बेची जाती है। इंडिया में अभी 4-5 साल से ये रेमेडीज बहुत आसानी से मिलती है, ओरिजिनल रेमेडीज। ओके, इसका कॉस्ट जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि ये इम्पोर्ट की जाती है। तो 1,000 से 2,000 ये रेंज होता है, उसमें ये 30 ml की बॉटल या 20 ml की बॉटल मिल जाती है। ठीक है, तो ये बॉटल यूजुअली क्या होता है ना कि जो जिनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स है या बहुत सारे मरीज आते हैं या बहुत सारे लोग आते हैं हीलिंग के लिए, वो ये किट खरीद सकते हैं। नॉर्मल अगर आप खुद के लिए ले रहे हो तो पूरी किट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक दो रेमेडीज अगर आपको लगता है कि यार बहुत अच्छी रेमेडी है, कोई अपने को लेना है, तो आप एक दो बॉटल ले सकते हो इंडिविजुअली। या आप अगर प्रैक्टिशनर हो, थेरेपिस्ट हो या हीलर हो या डॉक्टर हो तो आप आसानी से किट भी ले सकते हो। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि इन रेमेडीज के अलावा ये एक हीलिंग हर्ब्स का ब्रांड है, ये भी ओरिजिनल रेमेडीज इंपोर्टेड है जो उसी तरह से काम करती है। और तीसरे इस पे मैं आता हूँ, ये है स्पेसिफिकली इंडियन रेमेडीज जो इंडिया में मिक्स की जाती है या इंडिया में डाइल्यूट करके बेची जाती है। तो जो इंडियन होम्योपैथिक मेडिकल कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इन रेमेडीज को बनाती हैं। तो जैसे न्यू लाइफ नाम का एक ब्रांड है और भंडारी नाम का एक ब्रांड है। तो ऐसे दो चार ब्रांड मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से है जो आप खरीद सकते हो। इसका प्राइस भी बहुत कम होता है। अगर एक बॉटल आप बात करते हो तो एक 80 रुपए से 100-150 रुपए तक आपको बॉटल मिल जाएगी। और ये ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हो, बहुत ही आसान है। देखते हैं हम आगे की स्लाइड में कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, तो यह बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका जैसे आपको अगर 4-5 रेमेडीज की जरूरत है एग्जाम्पल की तरीके से देख लिए, तो एक 200 से 300 रुपए में आपको ये रेमेडीज आ सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, तो वो एक देखते हैं अपन कि जो Amazon.in है या अमेजोन के ऐप होगा आपके पास, वहां पे भी ये रेमेडीज आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास टाटा का एक ऐप है, टाटा कंपनी का ऐप है 1mg बोल के। तो इस 1mg ऐप पे भी ये रेमेडीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ, इसके अलावा एक हेल्थ मग नाम की वेबसाइट है, वहां पे भी ये रेमेडीज आपको मिल जाएगी, ओरिजिनल भी मिल जाएगी और इंडियन भी रेमेडीज मिल जाएगी। इसके अलावा आपके आसपास कोई अगर होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर है, फिर से सुनिए, मेडिकल स्टोर ऑफ होम्योपैथी, तो वहां पे भी आपको ये रेमेडीज मिल सकती है। आप अगर 4-5 रेमेडी जो आपको चाहिए उसके नाम अगर लिख के आप उनको दे दो तो आप उनको वो आपको मिक्सिंग बना के दे देंगे। तो बहुत ही सस्ती तरीके से और बहुत ही हर जगह पे ये रेमेडीज मिलती है। जो हेल्थ मग है या 1mg ऐप है टाटा का, यहाँ पे ये रेमेडीज थ्रू आउट इंडिया में सब जगह पे डिलीवर की जाती है। तो आप वहां से बाय कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं कहाँ से बाय करना है, आपके मन पे है, आपको जहाँ से अच्छा लगे, जहाँ से इजी लगे आप वहां से बाय कर सकते हो। और इसका प्राइस भी बहुत कम होता है जो इंडियन रेमेडीज रहती है। ओके, आगे बात करते हैं कि ये बैचलर रेमेडीज ली कैसे जाती है। ओके, वो एक इम्पोर्टेंट है।
तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से कुछ तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला इम्पोर्टेंट तरीका है कि जैसे हम कोई होम्योपैथिक दवाई लेते हैं या कोई भी दवाई लेते हैं, तो उसी तरह ये मुंह से हम ले सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स हमको लेने पड़ते हैं, एक 8 से 10 ड्रॉप हो सकते हैं, या तो वो डिपेंड डिपेंड करता है कौन सी रेमेडीज हम ले रहे हो, इंडियन है, ओरिजिनल है, कौन से ब्रांड की है। तो कुछ ड्रॉप्स हमको इन रेमेडीज के मुंह में लेने पड़ते हैं, हम छोटे से पानी के साथ भी उसको ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो पल्स पॉइंट्स होते हैं, पल्स पॉइंट यानी नाड़ी केंद्र होते हैं, वहां पे भी ये रेमेडीज हम लगा सकते हैं, उसका इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। इसके अलावा जो अफेक्टेड स्किन एरियाज है या कुछ प्रॉब्लम्स है स्किन पे, स्किन डिसीज है, तो उस पे भी हम रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फोरहेड होता है, जहाँ पे हम चंदन लगाते हैं, वहां पे भी ये रेमेडीज हम अप्लाई कर सकते हैं, उसका अच्छा इफेक्ट दिखता है। ठीक है, ऐसे कुछ तरीके हैं। जैसे इसके अलावा जैसे हमारा बात नहाने का पानी है, तो उसमें भी ये रेमेडीज ऐड की जाती है, बट वो अलग अलग तरीके और अलग अलग ट्रेडिशन के हिसाब से है। अभी बात करते हैं किरलियन फोटोग्राफी की। तो ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है या फ्रीक्वेंसी है उस फूलों के अंदर, तो आपने ये देखा होगा, ये जो फोटो है वो रेड चेस्टनट नाम का एक फ्लावर होता है बैचलर रेमेडीज का, और उस फूलों का ये फोटो निकाला हुआ है। ये सिम नॉर्मल फोटो नहीं है, इसको किरलियन फोटोग्राफी बोला जाता है। तो ये कोई भी चीज अगर हम उसको देखते हैं, तो हर एक चीज का एक वाइब्रेशनल एनर्जी होता है या एक एनर्जी फील्ड होता है जो उसके आसपास होता है, कोई भी चीज का होता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। अगर कोई भी, अगर आप माउस, जो कंप्यूटर का माउस है वो अगर आप ले लो, तो उसकी फील्ड और उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो अलग रहेगी। और ये जो फ्लावर्स है उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी और फ्रीक्वेंसी अलग है। तो ये किरलियन फोटोग्राफी की जो टेक्निक है, जो किरलियन फोटोग्राफर था उसने ये टेक्निक बिल्ड की है, जिससे हम हमारी जो ऑरा है, आयुर्वेद में उसको तेजोवलय कहा जाता है ऑरा को, तो उस ऑरा को या तेजोवलय की फोटो भी हम इस किरलियन फोटोग्राफी के माध्यम से ले सकते हैं। तो उसी तरह अपने शरीर के आसपास, जैसे आपने कोई देवी देवताओं के फोटो में देखा होगा, जो तेजोवलय उनके शरीर के आसपास रहता है, एक प्रकाश रहता है, तो उसी को तेजोवलय कहा जाता है, ऑरा कहा जाता है। और उसका फोटो हम ले सकते हैं किरलियन फोटोग्राफी के माध्यम से। तो यही ये जो रेड चेस्टनट फ्लावर है, उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो किस तरह दिखता है जब उसकी किरलियन फोटोग्राफ हम निकालते हैं। तो आगे चलते हैं। ये जो स्लाइड है वो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। इस स्लाइड पे हम देखने वाले हैं डॉक्टर डेविड हॉकिंस। ये जो डॉक्टर डेविड हॉकिंस है, ये बहुत ही फेमस साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, और इन्होंने कुछ किताबें बहुत अच्छी से लिखी हुई है। उनका जो बुक है, उनका उसका नाम है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। इंग्लिश में बुक है, आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा। तो इस बुक में उन्होंने दो रिसर्च जो किए हैं वो बहुत इंप्रेसिव है। पहला, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कलर वाला जो टेबल है, तो इसमें उन्होंने जो रिसर्च किया है उसमें उन्होंने लिखा है या दिया है कि हमारा जो मन है और हमारे मन में जो भावनाएं होती है, हमारे मन में अगर एक टाइप का किसी एक प्रकार के विचार होते हैं, तो उस विचारों के अनुसार उस विचारों के तरीके से हमारी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है या हमारी ऑरा है या हमारा तेजोवलय है, वो चेंज होता है। और उसकी एक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती है। हर एक इमोशंस के लिए हर एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वो काम करता है। तो जब हम खुश होते हैं, समाधानी होते हैं हमारे लाइफ में, या हमको गुस्सा आ जाता है, हम हमारे मन में अगर डर होता है, तो ये अलग अलग जो इमोशंस है उस टाइम पे हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग रहती है। और क्या फ्रीक्वेंसी रहती है वो यहाँ पे टेबल में डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने दिया हुआ है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर वाइब्रेशनल एनर्जी या फ्रीक्वेंसी अगर 300-400 से कम है, तो उस केस में हमारे मन में नकारात्मक विचार होते हैं। और अगर यही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर 400 या उससे ज्यादा अगर है, तो उसका मीनिंग ये है कि हमारे मन में सकारात्मक विचार है। तो जैसे हमारे विचार बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो जाती है। तो ये रिसर्च डॉक्टर डेविड हॉकिंस इन्होंने किया हुआ है, ये बहुत ही फेमस रिसर्च है उनका। आप गूगल पे भी देख सकते हो। इसके अलावा और एक चीज उन्होंने नोटिस की हुई है कि जो लोग बहुत ज्यादा लंबे समय तक
300-400 से कम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तो उनका जो पॉवर्टी रेट है तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वो लोग बहुत जो फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रांग नहीं होते हैं। और जो लोग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा टाइम तक कैरी करते हैं, जो 400 या उससे 500 या 600 तक होता है, उन लोगों का जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत अच्छा तरीके से होता है। तो ये उनका फाइंडिंग था। और उसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको बोलते हैं हम, या हैप्पीनेस कोशेंट बोलते हैं, कि कितना खुश है हमारे ज़िंदगी में। तो जो जिन लोगों का वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो 500 600 तक है या उससे ज़्यादा है, तो वो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश और समाधानी रहते हैं। तो ये रिसर्च डॉक्टर डेविड हॉकिंस का है, जिसमें उन्होंने दिया हुआ है कि किस तरह ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या हमारी ऑरा है या हमारा तेजोवलय है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, वो हमारे मन पे, विचारों पे इम्पैक्ट करती है, हमारे जीवन पे इम्पैक्ट करती है। और वाइस वर्सा, जैसा हमारा जीवन होता है उसी तरह ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट करती है, हमारे विचारों के तरीके से वो बदलती जाती है। तो आगे चलते बात करते हैं कि इस रेमेडीज के माध्यम से किस तरह से हम कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं इन रेमेडीज का, क्या क्या एप्लीकेशंस है, और किस तरह से इस रेमेडीज का बेनिफिट लिया जा सकता है। ये 1.5-2 घंटे का जो वर्कशॉप है, इसमें सारी चीजें तो हम सीख नहीं सकते, बट एटलीस्ट बेसिक ये सीख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। जीवन में महत्वपूर्ण या बड़े बदलाव अगर आते हैं, हमारे परिवर्तन होता है, तो वहां से ही हमारी जो अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारा लाइफ अगर स्टेबल है, कुछ चेंज अगर हमारे लाइफ में नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा अगर लाइफ अच्छा है और वो स्टेबल हो गया है और कुछ चेंज ही नहीं है हमारी लाइफ में, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। बट दो तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो हम खुद चेंज करते हैं हमारे लाइफ को, चाह के या अनचाहते हुए भी, या नेचर जो है वो हमारी लाइफ को चेंज कर देता है। तो वो चेंज जो है, जो नेचर के वजह से होता है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो होके ही रहने वाला है। तो उस चीज में हमारी जो रेजिस्टेंस है किसी भी चेंज का या किसी बदलाव का, किसी भी परिवर्तन का, वो बहुत ज्यादा रहता है। तो वो हम कम कर सकते हैं इन रेमेडीज के माध्यम से, और किसी भी बदलाव को हम स्वीकार कर सकते हैं। उसमें हम खुद को प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं कि वो बदलाव जो है वो अच्छी तरीके से हो, उससे रिजल्ट जो है वो अच्छे आ जाए। जो अनसर्टेनिटी है वो कम कर सकते हैं। तो जैसे पहली बार स्कूल या कॉलेज जाना, दांत निकलना, आहार में अगर परिवर्तन हो रहा है, कोई नई नौकरी हम ज्वाइन कर रहे हैं या नौकरी छोड़ रहे हैं, या सेवानिवृत्ति का जो टाइम है वो देख सकते हैं आप, वहाँ पे भी परिवर्तन होता है। पहले स्कूल या कॉलेज जाना, बाद में बचपन से जवान होना, या जो भी ट्रांजिशन होता है हमारे एज में, छोटे बच्चों से लेके जो जवान होना और जवानी से फिर बुढ़ापा आना, ये जो ट्रांजिशन है इसमें ये रेमेडीज काम आती है। इसके बाद जो विवाह है या गर्भावस्था है, यहाँ पे भी ये रेमेडीज जो है, क्योंकि ये ट्रांजिशन का टाइम है, ये परिवर्तन है हमारे जीवन में। जो मोनोपॉज है, मोनोपॉज भी एक परिवर्तन है, जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, हमारे मन में चेंजेस होते हैं, हमारे हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं। तो सब जगह पे ये ट्रांजिशन आ जाते हैं, वहां पे भी रेमेडीज इंपॉर्टेंट होती है। कोई स्थान में, कोई लोकेशन में अगर चेंज हो रहा है, अ, व्यक्तित्व में चेंज होता है, जब कोई बच्चा अगर जब जवान होता है तो थोड़ा एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है उसमें, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरव्यू अगर हमको देना है, कोई एग्जाम देना है या कोई ऑफिस प्रेजेंटेशन देना है, तो इन सब चीज़ों में हमको एक तो आत्मविश्वास की जरूरत होती है, होप्स की जरूरत होती है, और जो हमारा माइंड है वो उद्देश्य की तरफ होना चाहिए। तो वो हम पा सकते हैं इन रेमेडीज के माध्यम से। जीवन में कोई भी परिवर्तन हो, और बड़ा परिवर्तन, उसमें हम ये रेमेडीज बेशक यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये, निजी विवाद या पारिवारिक विवाद अगर है, तो उसको हम समाप्त कर सकते हैं इन रेमेडीज के माध्यम से। दो लोगों के बीच जो प्यार का संबंध है या अच्छे संबंध है, तो वो हम हासिल कर सकते हैं इन रेमेडीज के माध्यम से। कुछ रेमेडीज ऐसी है जिसका उपयोग करके हम
मन में प्रेम निर्माण कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि प्रेम की जो भावना है वो बहुत ही बेसिक है हमारे मन में, वो हमारे मन में रहती ही है। बट होता ये है कि जब हम अनुभव लेते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने जब हमको दिखते हैं, तो हमारे मन में क्रोध, नकारात्मक भावनाएं और द्वेष या तिरस्कार जो है उसकी जगह ले लेता है, उसको कवर कर देता है। और फिर जो प्रेम की भावनाएं हैं वो अच्छी तरीके से हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो रेमेडीज है, जब हम यूज करते हैं तो जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो निकल जाती है, तो आसानी से हम हमारी प्रेम की भावनाओं को यूज कर सकते हैं। दूसरों को या स्वयं को क्षमा करने के लिए ये रेमेडीज काम आ सकती है। हमने देखा है कि कुछ लोग जो है सालों से कि एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं या खुद को क्षमा नहीं कर पाते हैं, और उसके वजह से वो जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो इन रेमेडीज के माध्यम से हम उनको हील कर सकते हैं, उनके नकारात्मक जो विचार है वो खुद के बारे में हो या दूसरों के बारे में हो, उसको हम निकाल सकते हैं। दूसरों को छोटी-छोटी बातों पे टोकने की आदत होती है, आलोचना करने की आदत होती है। खुद को या दूसरों को दोष देने की या एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं रेमेडीज़। असुरक्षा, ईर्ष्या, घृणा को हम समाप्त कर सकते हैं। खुद से या दूसरों से नफ़रत करने की आदत होती है। प्रतिशोध जो होता है या दूसरों से बदला लेने की भावना या उसके संबंधी विचार होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे गुस्से करने की आदत होती है। तो इन सब चीज़ों में हम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। अप्रत्याशित घटनाएँ, आपातकाल या इमरजेंसीज़, तो यहाँ पे भी ये रेमेडीज़ बहुत अच्छे से काम आती है। जैसे कोई भी चीज़ का अगर हमको दुःख हुआ हो, हमारे मन के विरुद्ध अगर कुछ चीज़ हुई हो, तो उससे सँभलने के लिए भी ये रेमेडीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, उस दुःख को कम कर सकते हैं। किसी भी करीबी व्यक्ति की मृत्यु अगर है या दुर्घटना है, चौंकाने वाली घटना अगर या समाचार हमको मिला है, तो उस सिचुएशन में हम खुद को सँभाल सकें, दूसरों को सँभाल सकें, इस चीज़ में हम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। दुर्घटना हो, बीमारी हो, मानसिक दुर्घटना हो, यहाँ पे भी रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। आत्मघाती विचार या प्रयास अगर किसी ना कोई सुसाइडल केसेस जो होते हैं, जिसमें ट्राई किया होता है या मन में विचार आते हैं, उनके लिए भी रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। असुविधाजनक परिस्थिति में ये रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। विवाद हो, लड़ाई-झगड़े हो या वाद-विवाद हो, इसमें ये रेमेडीज़ काम आ सकती है। आपातकालीन परिस्थिति या मानसिक आघात में किसी भी चीज़ अगर मन के विरुद्ध हो चुकी हो, तो उसमें रेमेडीज़ काम आती है। अनिश्चित परिस्थिति में शांत और सकारात्मक रहने के लिए भी रेमेडीज़ काम आ सकती है। नकारात्मक सोच में बदलाव लाने के लिए ये रेमेडीज़ काम आ सकती है, जिसमें खुद को दूसरों से कम समझना या दूसरों से मैं कम सुंदर हूँ या मुझ में कुछ कमी है, राइट? ऐसी अगर मन में भावनाएँ हैं, तो उससे जो है वो हीनता की भावना खुद के बारे में तैयार होती है। तो उसको हम निकाल सकते हैं। जीवन में कुछ भी करने में असमर्थ अगर जो लोग होते हैं, उनके लिए रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। दूसरों पे निर्णय थोपने की आदत होती है। निर्णय न ले पाना या निर्णय उलझे हुए निर्णय ले लेते हैं वो। लास्ट फाइनल जब डिसीज़न की वक़्त आती है, तभी वो निर्णय नहीं ले पाते हैं और फाइनली डिफ़ॉल्ट जो निर्णय है वो हो जाता है। और फिर उस चीज़ में वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उनका लिया हुआ निर्णय नहीं होता है। ना कहने में असमर्थ होते हैं जो लोग, जनरली फाइनेंशियल केसेस में उनको ठगा जाता है, तो उन लोगों को लिए भी ये रेमेडीज काम आ सकती है। अपने बारे में या परिजनों के बारे में ज़्यादा सोचने की आदत होती है। जैसे माँ जो है, वो अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है या केयर करती है, बट एक लिमिट तक ठीक है। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको खुद के जीवन पे फ़ोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। बट कुछ जो माँ-बाप होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। तो उनके लिए भी ये रेमेडीज हम यूज़ कर सकते हैं, जो उनकी चिंता को मिटा सकते हैं। अपने या दूसरों के अनुभव से ना सीखने की जो आदत होती है, यानी जो अनुभव है हमारे, जो हमारे साथ हुआ है या हमने देखा है किसी के साथ कुछ हुआ है, तो उससे जो हम सीखते हैं और वो प्रॉब्लम हम हमारे साथ ना हो या दूसरों के साथ ना हो, इसकी जो सोच है, वो हम बनाते हैं हमारे उस सिचुएशन से, वो अनुभव से।
तो वो सीखने की जो आदत है वो कुछ बच्चों में यूजुअली कम होती है, कुछ लोगों में कम होती है और वो सीख नहीं पाते हैं उन सब से। वही रिपीट वही चीज़ें, वही गलतियाँ वो करते रहते हैं। दिन में अतिशयोक्ति ख्यालों में डूबे रहना या अपने ही विश्व में खोए रहना, तो ये सारी चीज़ों में भी रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। समाज में घुलने-मिलने का डर हो या भीड़ का डर हो, जिसको सोशल एंग्ज़ायटी कहा जाता है, उस केस में भी रेमेडीज़ काम आती है। व्यक्तित्व सुधार के लिए या विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए भी रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी हो, शर्माने की आदत हो, ज्ञात अज्ञात कोई भी टाइप की डर हो, भय हो, शारीरिक या मानसिक थकान हो, ओवर थिंकिंग या रिपीटेशन ऑफ थॉट्स हम बोल सकते हैं, अति विचार जो है मन में आते हैं। तो डिप्रेशन एंजाइटी का यही मेन एक रीजन है कि बहुत सारे विचार हमारे मन में आ जाते हैं जो नकारात्मक विचार विशेष रूप से, और वो हमको परेशान करते हैं। तो कुछ रेमेडीज के माध्यम से हम विचारों को भी रोक सकते हैं। अत्यधिक चिंता, अपराध की भावना, आत्महत्या के विचार या अनिद्रा में भी ये रेमेडीज काम आ सकती है। खराब निर्णय लेना, बार बार वही गलतियां करना, आत्मसम्मान की कमी या अधीरता, अति चंचलता, ओवर एक्टिव जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, काम शुरू करने के बाद उसको पूरा न करने की आदत। लोग जो रहते हैं वो एक काम, 4 काम अगर करना है तो एक काम स्टार्ट करते हैं, आधा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, इंटरेस्ट कम हो जाता है, फिर दूसरा काम करते हैं। तो यही हर बार हो जाता है और उनके एंड ऑफ द डे कुछ भी काम नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता। तो उन लोगों के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। अ, बहुत सारे लोगों को स्विच करने की आदत रहती है, यानी 1-2 महीने, 6 महीने के बाद उनका जो जॉब है वो चेंज करते हैं, या उनका जो बिज़नेस है वो चेंज कर देते हैं, या उनका लाइफ पार्टनर हो वो भी चेंज कर देते हैं। तो ये जो किसी हर एक चीज़ पे वो टिक नहीं पाते हैं, उनके लिए भी ये रेमेडीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। नकारात्मक या कष्टदायक भावनाओं से निपटने के लिए भी ये रेमेडीज़ काम आती है। क्रोध करना, गुस्सा करना, अत्याचार करना, अकारण मारना, छोटी-छोटी बातों पे गंभीर या मानसिक कष्ट देना, तनाव, चिंता, अवसाद, भय, अपराध, ये जो भावनाएँ हैं मन की या विचार है ऐसे, उस पे ये रेमेडीज़ काम कर सकती है। अत्यधिक हर्ट, झूठ बोलने की आदत, चोरी करने की इच्छा होती है छोटे बच्चों में विशेष करके, जिनको ध्यान नहीं दिया जाता है, अटेंशन सीकिंग के लिए वो करते हैं। दूसरों के दुःख में आनंद लेना, स्वार्थी और धूर्त स्वभाव के बच्चे, किसी व्यक्ति, परिस्थिति का, घटना का तिरस्कार करना, दूसरों की अच्छी चीज़ों से जलन या ईर्ष्या होना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो मन के रिलेटेड हैं, उन सब के लिए हम ये रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। शैक्षणिक विकास, जिसमें बार-बार वही गलतियाँ करना, ध्यान एकाग्रता की कमी, देन विशेष एक विषय या सब्जेक्ट में बीच को छोड़ के दूसरे ही सब्जेक्ट में चला जाना या उसको पढ़ना, किसी विषय का डर, जैसे मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश हो, इसका डर रहता है बच्चों में। अध्ययन करते समय तनाव या चिंता होना, लग रहा है कि कोई विषय पास नहीं होगा। ऐसे जो होपलेस थॉट्स होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। परीक्षा देने में अनिच्छा अगर है बच्चों में, पढ़ाई के दौरान दूसरे ख़्यालों में खो जाना, मंच पे या स्टेज पे बात करने का डर हो, शिक्षकों का डर हो, तो उन सब चीज़ों में ये रेमेडीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। प्यार भरा या भावनिक रिश्ता हम बना सकते हैं इन रेमेडीज के माध्यम से, जिसमें असुरक्षितता की भावना, अप्रिय महसूस करना, या कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ये जो भावना है मन की वो रहती है, पॉजिटिवनेस, वो उसको भी मिटा सकते हैं। वैचारिक मानसिक अकेलापन है, विशेष करके जो बूढ़े लोग रहते हैं उसमें, उनके में उनमें ये प्रॉब्लम्स होती है। खुद के प्रति विश्वास और सम्मान अगर कम है, खुद को दोषी मानने की आदत है, संदेह है, घृणा है, किसी चीज़ का डर है, या अपनी या दूसरों की पुरानी गलतियों को ना भूल पाना, माफ़ ना कर पाना। तो इसमें भी ये रेमेडीज़ हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूज़ हैं इस रेमेडीज़ के, कुछ यूज़ हमने यहाँ पे ऐड की है। जैसे हमारी मन की कोई भी समस्या हो, चिंता हो, उसके लिए हम बहुत आसानी से ये रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। स्वभाव को हम क्यों बदले, उसका उपयोग क्या हो सकता है? तो पहली तो खुश रहने के लिए, जो हमारा स्वभाव है उससे हमारे जो आसपास के लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, और वाइस वर्सा दूसरों लोगों से भी हम प्रभावित होते हैं। अगर हमारे जो फैमिली है
उसमें किसी एक व्यक्ति का स्वभाव अगर अच्छा नहीं है, वो अगर इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसमें हम हेल्प ले सकते हैं बैच फ्लावर रेमेडीज की, पुष्पौषधि की, जिसकी मदद से हम हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सकारात्मक बना सकते हैं, हमारा हमारे आसपास के लोगों का। तो जो हमारा हैप्पीनेस कोशेंट है डेफिनेटली बढ़ जाता है। स्वस्थ रहने के लिए ये रेमेडीज काम आती है। जो भी फ्यूचर में साइकोसोमेटिक डिसीजेस है या स्ट्रेस डिप्रेशन है, अगर आप ये रेमेडीज लेते हो तो नकारात्मक भावनाएं आपको परेशान नहीं करेगी, स्ट्रेस डिप्रेशन से आप बच पाओगे। लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसा होता है कि हर एक में कुछ लिमिटेशंस होती है, मुझ में भी है, आप में भी है। हर एक का स्वभाव इसकी वजह से अलग अलग है। तो उस लिमिटेशंस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं और उस लिमिटेशंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं सकारात्मक भावना से। तो होता ये है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा डरपोक है, तो अगर वो उसके डर को निकाल देता है, तो उसके जो इंटेलिजेंस है, उसका जो लाइफ है, उसका वो अच्छी तरीके से बेनिफिट ले सकता है, अपने जीवन में कुछ अलग से पा सकता है। स्वभाव दोष को हम कम कर सकते हैं इस रेमेडीज के माध्यम से। तो ये जो सिस्टम है, जो बैच फ्लावर रेमेडी सिस्टम है, कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं? कृपया यस बोल के टाइप करिए अगर आप ये सिस्टम सीखना चाहते हो कि ये रेमेडीज हम अपने लिए या खुद के लिए या दूसरों के लिए यूज कर सकते हैं। तो यस बोल के टाइप करिए अगर आप सीखना चाहते हो ये रेमेडीज। ओके। तो ये जो रेमेडीज है, जनरली क्या होता है ना कि ये जो अवेयरनेस सेशन है, इसमें हम ये रेमेडीज का इम्पोर्टेंस क्या है लोगों में, इसकी जन जागृति करने का काम करते हैं। और ये जो 1.5 या 2 घंटे हैं, इसमें ये रेमेडी सीखना मुश्किल है, इसलिए हमने क्या किया है कि एक इनोवेटिव कोर्स बनाया है, रिकॉर्डेड कोर्स है। और वो कोर्स हम जब सीखते हैं तो उसके माध्यम से हम बहुत आसानी से रेमेडीज का यूज कर सकते हैं। जैसे होम रेमेडीज है, किचन रेमेडीज है, वो हमको पता होता है कैसे लेना है, कैसे यूज करना है, कहाँ अप्लाई करना है। उसी तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम ये रेमेडीज सिखाते हैं उस कोर्स में, और आप यूज कर सकते हो ये रेमेडीज आपके डे टू डे लाइफ में, और आप दूसरे को भी दे सकते हो। ये जो रेमेडीज है, उसका मेन जो पर्पस है वो सेल्फ हीलिंग के लिए है। और इसके साथ ही आपका परिवार है, आपके आसपास है लोग हैं, या आप कुछ प्रोफेशनल हो, जैसे डॉक्टर्स हो, थेरेपिस्ट हो, काउंसलर हो या साइकेट्रिस्ट हो, तो आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो। जैसे रेकी हीलर्स हो, तो आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो इन रेमेडीज का दूसरों के लिए, और दूसरों के आप रेमेडीज दे सकते हो। तो दोनों तरीके से आप ये रेमेडीज सीख सकते हो, खुद के लिए, दूसरों के लिए, अपने परिवारों के लिए, और अपने बच्चों के लिए आप ये रेमेडीज भी सिखा सकते हो। तो जिनको सीखने की इच्छा है इन रेमेडीज की, उनके लिए एक ऑफर है, या टुडे एक ऑफर हम लॉन्च करने वाले हैं टुडे, तो जिसमें आपको ये रेमेडीज का जो कोर्स है बहुत ही आसानी से दिया जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि वो रेमेडी का कोर्स है कैसे, यानी क्या क्या कंटेंट्स है उसमें। मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो कोर्स है, ये टीचेबल नाम का एप्लीकेशन है जिसपे ये कोर्स होस्टेड है, और मराठी, इंग्लिश और हिंदी, ये 3 भाषा में ये कोर्स अवेलेबल है। उसमें आप देखा जाए तो ये बैचलर ऑफ रेमेडीज और पुष्पौषधि, उसका परिचय है कि वो क्या होता है, कैसे होता है। भावनाओं की पहचान है, कैसे अपनी भावनाओं को हम पहचान सकते हैं। बाद में सेल्फ डिस्कवरी है भावनाओं की पहचान में, कि खुद खुद की भावनाएं, दूसरों की भावनाएं हम कैसे पहचान सकते हैं। कुछ इमोशनल चार्ट्स है, एक्टिविटी व्हील्स है, उसका उपयोग करके हम सीख सकते हैं। बाद में ये जो बैचलर रेमेडीज है वो कैसी बनाई जाती है, कैसे मिक्स कर सकते हैं, कौन से रेमेडीज कैसे ले सकते हैं, कितना डोज लेना है, वो सब चीजें यहाँ पे सिखाई जाएगी। उसके बाद ये जो 38 रेमेडीज है, तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन वीडियो बेस में आपको मिलेगी, जहाँ से आप ये सीख सकते हो हर सारी रेमेडीज। मुख्य उपयोग और केस स्टडीज, यानी आप ये जो रेमेडीज है, जब आप खुद के लिए सीख सकते हो तो आप दूसरों के लिए भी दे सकते हो। तो कैसे हम दूसरों से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कैसे प्रश्न हम पूछ सकते हैं, कैसे इंटरव्यू कर सकते हैं हम दूसरों को, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो क्या प्रश्न हमको पूछना चाहिए, और इसके अलावा केस स्टडीज, यानी जो भी केस स्टडीज हम डिस्कस करते हैं, जो जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने एक कोर्स में पार्टिसिपेट किया है, पेड कोर्स में, और उनको
सीखना है इस कोर्स के माध्यम से, अलग अलग केस स्टडीज एक्सपेरिमेंट करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक जूम मीटिंग में आके वो डिस्कस करते हैं। यूजुअली मंथ में एक बार वो मीटिंग होता है, और उस मीटिंग में आके हम जो भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। तो आपको ये रिकॉर्डिंग जो है वो देखने के लिए काम आ जाते हैं, जो आप उससे सीख सकते हो। और कुछ जो बुक्स है, जो हिंदी और इंग्लिश में बुक्स है, वो आपको यहाँ पे एज अ बोनस के तरफ से मिलने वाले हैं। वो पीडीएफ फॉर्म में है। ठीक है, तो ऐसा कोर्स है। इसमें और एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरी लड़की का वो वीडियो है, एक 8 साल की लड़की है मेरी, इसका ये वीडियो है। तो आप ये वीडियो, इस जो छोटा सा वीडियो 1 मिनट का मैं लगा रहा हूँ, उसको उससे आपको एक आइडिया, अंदाजा आ जाएगा कि कैसे ये रेमेडीज हम बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। Hello friends, now I'm going to make a mixing remedy for myself. First, I will put water white. Like this, and I will drink 4 drops 4 times. तो देख देख सकते हो आपकी बहुत ही आसानी से बच्चे भी इस रेमेडीज का यूज कर सकते हैं, अगर उनको ये रेमेडीज सिखाया जाए। और भविष्य में जो उसका महत्व है, किसी भी मन से रिलेटेड जो चीजें होती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, जो सीखने के लिए, और उनके लाइफ में जो भी मोड आते हैं, या लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, बहुत ही आसानी से उस प्रॉब्लम्स को वो फेस कर सकते हैं इन रेमेडीज के मदद से, और अपने विचारों को वो सकारात्मक रख सकते हैं। तो इस उद्देश्य से ये रेमेडीज जो है, हमें तो सीखनी ही चाहिए, बट बच्चों को भी वो सिखानी चाहिए। मेरी जो लड़की है उसको सारी रेमेडीज नहीं पता है, बट एक 8 से 10 रेमेडीज उसको पता है, जो वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है। उसको उपयोग क्या है, किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, और कैसी वो भावनाओं को हम जान सकते हैं, वो अपनी हो या दूसरों की। तो इतनी आसानी से ये रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं, जो जैसे हमारी होम रेमेडीज होती है, उसी तरीके से ये रेमेडीज हम हमारे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो जो लोग ये सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ ऑफर आज रखने वाले हैं, जिसमें ये जो बैचलर रेमेडीज का जो कोर्स है, वो कम्प्लीटली रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसकी वजह से आप इसको रिपीट कर सकते हो। आप आपके फैमिली में शेयर कर सकते हो ये एक्सेस, और उनको भी सीखने के लिए आप हेल्प कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको रिपीट कर सकते हो। कोई सेक्शन आपको अगर नहीं समझा हो, या पूरी तरह से नहीं अच्छे से समझा हो, तो आप उसको रिपीट कर सकते हो। जैसे हम पहले ऑफलाइन क्लासेस जब लेते थे, तब वो रिपीट करना मुश्किल था। एक बार क्लास हो गया, वो समझना रिपीट नहीं हो सकता था। पर यहाँ पे हमने इसके वजह से रिकॉर्डेड बनाए हैं कि हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बाद में अगर हमारे लाइफ में जब, क्योंकि ये लाइफ लाइफ चैलेंजेस जो है हमारे, उससे निपटने के लिए ये स्किल बहुत अच्छा है। तो ये लाइफ टाइम एक्सेस है, जो आप इसको यूज कर सकते हो। अराउंड 8 से 10 घंटे का ये वीडियो रिकॉर्डिंग से इस कोर्स के अंदर जो आपको हेल्प करेगा। इसके साथ आपको बैच फ्लावर लाइफस्टाइल हब का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो सर्टिफिकेट आपको जैसे आपने ये ऑनलाइन कोर्स किया है, इसको आपको समझाने में या बताने में आसानी होगी। इसके अलावा जो लोग आज ज्वाइन करने वाले हैं, कोर्स का डेमो तो हमने देख लिया है, उनके लिए कुछ बोनस हमने ऐड किया हुआ है। जो 20 लोग आज पहले ज्वाइन करेंगे,
उनके लिए कुछ बोनसेस हम ऐड करने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बुक्स है, तो हिंदी में 2 बुक्स आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में, वो हार्ड कॉपीज नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में बुक्स यहाँ पे आपको कोर्स में ऐड किए जाएंगे। उसके बाद पीडीएफ नोट्स, जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हमने इंटीग्रेट किया हुआ है स्लाइड्स के माध्यम से जो नोट्स है, तो वो अभी आपको वहां पे मिल जाएंगे। पीडीएफ बुक्स है, 5 इंग्लिश में पीडीएफ बुक्स है जो वेल नोन बुक्स है आपको लर्निंग के लिए। आपको अगर इंग्लिश में अच्छा आता है, इंग्लिश में सीखना है, तो आप उन बुक का यूज कर सकते हो। लाइफ टाइम एक्सेस जो है वो आपको इस कोर्स के माध्यम से दिया जाएगा, कोर्स को भी, और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम का ग्रुप है, तो उसको एक्सेस दिया जाएगा, जिसपे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ डाउट है वो पूछ सकते हो, कुछ हेल्प चाहिए वो सपोर्ट आप हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा सैटरडे संडे आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझको कॉल या मैसेज भी कर सकते हो, वो एक ऑप्शन भी आपको है। और इम्पोर्टेंट चीज, मंथ में एक बार हम नेक्स्ट मंथ में एक बार सेशंस चालू करने वाले हैं, जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। जैसे आपके कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो वो हम जॉइंटली डिस्कस करेंगे मीटिंग में। और अगर केस स्टडी है तो किसी का नाम ना लेते हुए हम डिस्कस करेंगे कि XYZ पर्सन है और उसको ये प्रॉब्लम्स है, तो इससे क्या होगा कि उस पर्सन की आइडेंटिटी भी हिडन रहेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे और सबको सीखने का मौका मिलेगा। तो ऐसा हमारा जो ओवरऑल पूरा कोर्स का सेक्शन है, इसमें ये 20 लोग आज जो ज्वाइन करेंगे उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और डिस्कशन के जो मंथली ग्रुप्स है उसमें आपको ऐड किया जाएगा। तो ये जो लोग हैं आज जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो आज के कस्टमर रिव्यूज है, यानी अभी के लिए जो लोग हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट है, उनके कुछ रिव्यूज है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, बैच फ्लावर लाइफस्टाइल हब बोल के आप सर्च कर सकते हो, और गूगल पे आपको रिव्यूज भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये रिव्यूज है हमारे जो आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में। और इसके अलावा जो लोग आज ज्वाइन करने वाले चाहते हैं उनके लिए हम एक स्पेशल ऑफर रखा है। सिर्फ 2499, सिर्फ 2500 में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और बोनस भी आपको फ्री मिलेंगे इसके साथ। और ये जो कोर्स है वो उसका भी एक्सेस आपको इसमें मिल जाएगा। तो जो लोग आज ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए आपको आपका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, दूसरा चीज आपका नाम है, आपका ईमेल आईडी है, और आपका लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में एक्सेस चाहिए। अगर आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों लैंग्वेज में चाहिए तो आपको वो एक्सेस दिया जाएगा। आपको बस वो लैंग्वेज जो है वो बताना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको शेयर करना पड़ेगा। आप पेमेंट ये जो QR कोड है उस पे भी कर सकते हो, बट आपको वो डिवाइड करके करना पड़ेगा। 2000 का लिमिट होता है उस पे, अगर आप स्कैन करते हो तो 2000 प्लस 500 आपको अलग अलग 2 पेमेंट करना पड़ेगा और स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। नहीं तो आप गूगल पे या फोन पे भी कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये राजोर पे का एक लिंक है पेमेंट गेटवे का, वहां पे भी आप क्लिक करके आपके यूपीआई से या कोई भी पेमेंट मेथड से पे कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए है। यहाँ पे पेमेंट करते समय सारे डिटेल्स अच्छी तरीके से भरना, और आपको स्क्रीनशॉट भेजना मुझे जरूरी है, क्योंकि उसके उससे मैं जान पाऊंगा कि आपका ईमेल आईडी और आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। तो आप कृपया स्क्रीनशॉट मुझे भेजें और आपके डिटेल्स भेजें जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। तब तक अपन एक काम करते हैं, जो भी क्वेश्चंस है हमारे वो क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं चैट बॉक्स में देखता हूँ कुछ और क्वेश्चंस तो नहीं है, और कुछ है तो हम डिस्कस करते हैं। सर, क्या ये प्रेजेंटेशन मिलेगा? वेरी गुड प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। पर प्रेजेंटेशन जो है वो कॉपीराइट है मेरा, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको जो कोर्स है उसके अंदर ये स्लाइड्स है, आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो तो। ओके, और कुछ क्वेश्चंस है तो देखते हैं चैट बॉक्स में।
कोर्स कैसे ज्वाइन करना है ये सब बता दिया मैंने अभी। आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको पेमेंट करके डिटेल्स मुझे भेजना है और आपको एक्सेस 24 आवर्स में मिल जाएगा। ओके। ओके, और अभी आते हैं क्वेश्चन Q&A सेक्शन की तरफ। ओके। ओके, तो क्वेश्चन है कि ये जो कोर्स है वो कब चालू होने वाला है? सर, ये जो कोर्स है ये रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स है जिसका एक्सेस आपको दिया जाएगा, और ये लाइफ टाइम एक्सेस है, यानी कभी भी आपके टाइम के हिसाब से, आपके स्पीड के हिसाब से आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। ओके। विश्वास सर का क्वेश्चन है कि ये एक्सेस लाइफ टाइम है। यस सर, ये एक्सेस जो है वो लाइफ टाइम है, और आप इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। डे 24/7 उसको आप ओपन कर सकते हो। ओके। ओके, और कुछ क्वेश्चंस है आप ऐड कर सकते हो Q&A सेक्शन में, और हम उस पर बात करेंगे। ओके, चैट बॉक्स में और कुछ है, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्टेड एंड लोकल रेमेडीज। सो मनोज सर, ये जो इंपोर्टेड रेमेडीज है और जो लोकल रेमेडीज है उसमें डिफरेंस मैं बताता हूँ। इंपोर्टेड जो रेमेडीज है वो स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन है, यानी उसको डाइल्यूट करके रेमेडीज बनाई जाती है, तो उससे मल्टीपल बॉटल्स हम बना सकते हैं। जैसे अगर हम स्टॉक बॉटल की बात करते हैं तो उसको डाइल्यूट करके हम मिक्सिंग बॉटल बना सकते हैं। तो ये इंपोर्टेड रेमेडीज के बेनिफिट्स है। और जो इंडियन रेमेडीज है, सो उन्हीं कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट करके इंडियन रेमेडीज बनाई हुई है, जो रेडी टू यूज है, आपको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ये डिफरेंस उसमें है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसमें यह है कि जो ओरिजिनल रेमेडीज है उसमें 27% अल्कोहल होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, और उसको आप पानी में भी डाइल्यूट कर सकते हो। तो अगर आप पानी में डाइल्यूट कर दोगे तो उसका अल्कोहल कंटेंट ना के बराबर हो जाएगा, तो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो उसको। दूसरी चीज, जो इंडियन रेमेडीज है वो होम्योपैथिक अल्कोहल उसमें होता है, तो 90% उसमें होम्योपैथिक अल्कोहल होता है, बट वो सेफ होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ कुछ ड्रॉप्स हमको लेने पड़ते हैं उसके, तो उसका कोई अल्कोहल का इन्फ्लुएंस नहीं आता है, या कुछ जैसे अल्कोहल का जो नशा आता है वैसा कुछ नहीं आता है, क्योंकि कुछ ड्रॉप्स उसके लेने हैं हमको दवाई के माध्यम से। जैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो वही अल्कोहल उसमें मेडिसिन वाला होता है। ओके, क्या बैक पेन में काम करते हैं? सो रविंदर सर, ये बैक पेन के लिए आप नहीं बोल सकते हो डायरेक्टली कि ये काम करता है। ये जो रेमेडीज है हमारे इमोशनल स्टेट के लिए है, जो मन की रिलेटेड स्टेट है उसको चेंज करने के लिए, मन को सकारात्मक करने के लिए है। Okay. और कुछ क्वेश्चंस है Q&A सेक्शन में? ओके, नमस्कार सर, मेरा नाम क्या ये सर्टिफिकेट ऑफलाइन भेज सकते हैं? सर, या सर्टिफिकेट जो है वो ऑफलाइन तो हम नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वैसा कोई टेक्निक हमारे पास नहीं है या हम यूज नहीं करते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है आपको PDF फॉर्म पे, व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भेजा जाएगा जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो ऑफलाइन तो हम सर्टिफिकेट नहीं भेजते, क्योंकि ऑफलाइन कोर्सेज पहले हमारे थे पुणे में, तब हम ये ऑफलाइन सर्टिफिकेट देते थे, बट अभी ऑफलाइन सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट ही देते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चंस है किसी को, हम ले सकते हैं। और कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, उनका सबका अभिनंदन करता हूं मैं, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, और कोई क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर क्लोज कर देंगे, हम कंक्लूड कर देंगे। इज इट पॉसिबल ऑफलाइन क्लास? नहीं सर, ऑफलाइन क्लासेस वी स्टॉप्ड इट राइट नाउ बिकॉज ऑफ द कोविड। कोविड की वजह से हमने ऑफलाइन क्लासेस स्टॉप किए थे, तो अभी ऑनलाइन ही हम कोर्सेस लेते हैं यूजुअली। थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस है या हम कंक्लूड कर सकते हैं? जिन लोगों ने पेमेंट किया है, कृपया आपका जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो दिया है मैंने यहाँ पे, उस पे आप भेज सकते हो, और मैं फिर आपको एक्सेस और बाकी डिटेल्स भेज दूंगा। क्या सभी के लिए एक ही मेडिसिन है या पर्सन के हिसाब से है?
यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है रविंदर सर। पहली चीज होती है कि उस व्यक्ति के प्रॉब्लम्स क्या है, वो हमको समझना पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है या उसका सोचने का पैटर्न कैसा है, वो हम जानना पड़ता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हिस्टोरिकल जो चीज है, यानी ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी लाइफ में, कुछ चेंजेस हो गए थे या कुछ गड़बड़ हो गई थी, ये सब चीजें जो है वो जाननी पड़ती है। तो उसके हिसाब से है ना, हम जो उसका रूट कॉज है, यानी उसका जो मेन इशू है, वहां पे हील करते हैं या उसको फिक्स करते हैं, और बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली उसकी हील हो जाती है। तो ये तीनों चीजें हमको इम्पोर्टेंट होती है। हर एक व्यक्ति के लिए रेमेडी चेंज अलग अलग हो सकती है एक ही प्रॉब्लम के लिए। ओके, तो आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा रहा, और जो लोग आज ज्वाइन हुए थे सबका अभिनंदन और थैंक यू। और जो लोग जिन्होंने आज पेड कोर्स में पार्टिसिपेट किया है, ज्वाइन किया है, उन सबका अभिनंदन। और ये जो ऑफर है, ये आज के लिए ऑफर है। आज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप पेमेंट कर सकते हो और इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास जो है वो यूजुअली संडे को होता है, बट ये जो ऑफर है आज का, वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि यही ऑफर रहेगा। ऑफर चेंज हो सकता है, यूजुअली कुछ चेंजेस या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं उसमें। तो नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट संडे में हो सकता है। तो ओके। तो ये जो वर्कशॉप है, ये वेबिनार है, आपको कैसा लगा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हो। और आपको आ, आ, इसका जो थैंक यू सर, सुपर, थैंक यू। तो आपको ये वर्कशॉप कैसा लगा आज का, ये आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो। और आपका आभारी, आपका इंस्पिरेशन रहेगा मेरे लिए ये वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए। थैंक यू, सबका धन्यवाद।